स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश लैंग्वेज, यूनिट नंबर 5 का रीड नंबर 2, और जो पोएम का टाइटल है नो मैन आर फॉरेन, जिसे लिखा है जेम्स किरकप ने। अब इस टाइटल का अर्थ क्या है, पहले तो फॉरेन वर्ड का मतलब समझ लीजिए। फॉरेन मतलब आप जानते हैं विदेश, ठीक है। यहाँ पर फॉरेन का अर्थ विदेश या विदेशी होने के साथ साथ अनजान भी आपको ध्यान रखना है, अनजान, ठीक है। तो टाइटल का अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे देश से है तो वो हमारे लिए विदेशी या अनजान नहीं है, क्योंकि हम और दूसरे देश के लोग सेम है। हमारा जो शरीर है वो सेम है, वो भी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं। उन्हें भी सूर्य प्रकाश, पानी, हवा की ज़रूरत होती है, और हमें भी सूर्य प्रकाश, पानी, हवा की ज़रूरत होती है। हर देश में एक सामान्य जीवन होता है, और जो किन्हीं दो देशों के बीच में अगर युद्ध भी होता है तो नुकसान सिर्फ एक तरफा नहीं होता, नुकसान दोनों तरफ होता है। जीत भले किसी की भी हो, नुकसान तो दोनों तरफ होता है। सामान्य जीवन को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। हर इंसान चाहता है, भले वो किसी भी देश का हो, वो चाहता है कि उसे जो भोजन मिले वो शांतिपूर्ण रूप से किए गए हार्वेस्ट से मिले, मतलब खेती शांतिपूर्ण रूप से हो, उससे जो फसल की कटाई हो वो भी शांतिपूर्ण रूप से हो, और तब जाकर उन्हें भोजन उपलब्ध हो। तो ये चीज़ तो सब हर इंसान चाहता है, भले वो किसी भी देश का हो। और ऐसा नहीं है कि किसी एक देश को ज़्यादा नुकसान होता है, नुकसान दोनों देश को होता है और बराबर का नुकसान होता है। या किसी भी देश की बात कर लें, अगर ठंडी के समय में युद्ध होते हैं तो उस समय भूखे प्यासे रहना जब पड़ता है, तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो अनुभव है, वो किसी एक देश का नहीं है, वो ये हर देश का है जहाँ युद्ध हुआ है। और पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो भी एक हैं, और सामान्य सी ज़रूरतें हैं। हमारे यहाँ जो मज़दूर हैं, हम जो मज़दूरी करते हैं, वैसी ही मज़दूरी दूसरे देश में भी वहाँ के मज़दूर करते हैं। और हर देश, हर इंसान जो कि ताकतवर है उसे जीता जा सकता है, प्रेम से जीता जा सकता है। हर देश के सामान्य जीवन को समझा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। और अगर हम युद्ध करके नुकसान करते भी हैं तो किसी और का नुकसान नहीं करते, हम अपना ही नुकसान करते हैं। हम अपने आप को ही अधिकारों से वंचित रखते हैं, हम धोखा देते हैं तो अपने आप को देते हैं, और अगर हम निंदा करते हैं, टिप्पणी करते हैं, टीका करते हैं तो हम किसी और की नहीं, हम अपने आप की करते हैं। अगर हम एक दूसरे के विरुद्ध हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं और विनाश करते हैं तो हम और किसी का विनाश नहीं करते, हम इस मानव धरती का विनाश करते हैं। और अगर हमने आग और धूल मिट्टी के जो नर्क बना दिए हैं, उसकी वजह से जो शुद्ध हवा है वो ख़राब हो रही है, उसे नुकसान हो रहा है, तो वो हवा तो सबके लिए है, उस हवा पर किसी एक का अधिकार नहीं है। वो हवा कहीं भी हो, शुद्ध हवा, वो हमारी है, अपनी है, फिर भी हमने उसको बहुत नुकसान किया है। तो इस हिसाब से पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें जो चाहिए, हमारी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो है हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, भोजन, और ये सभी की आवश्यकताएं हैं। फिर भी हमने युद्ध करके, विध्वंस करके अपनी धरती को, हवा को नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ ये समझ के कि विदेश या दुश्मन देश के लोग हमारी तरह नहीं होते, जबकि आप सभी को मालूम है कि वो सभी हमारी तरह ही हैं। इसलिए अंत में पोएट ये कहना चाहते हैं कि याद रहे कि हर इंसान, कोई भी व्यक्ति, वो फॉरेन नहीं है, विदेशी का मतलब अनजान नहीं है हमसे, और कोई भी देश अनजान नहीं है हमसे, हम सब एक जैसे ही हैं।